हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल नीरज। इसमें बेटा हम आपके अराउंड 30 क्वेश्चंस होंगे, तो वो मैं आपको कराने वाली हूँ। देख लीजिए कौन से क्वेश्चंस हैं आपके। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीवेज ट्रीटमेंट टू रिमूव सस्पेंडेड सॉलिड्स। तो सस्पेंडेड सॉलिड्स को रिमूव करने के लिए कौन सा सीवेज ट्रीटमेंट हम यूज़ करते हैं? तो वो हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है, जिसमें हम सॉलिड्स को रिमूव करते हैं। ठीक है, तो बेटा इसका आंसर मैंने आपको बता दिया। हिंदी में इसका देख लीजिए आप। हिंदी में कह रहा है आपसे कि निलंबित ठोस पदार्थों को हटाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सीवेज उपचार है? तो कौन सी सीवेज उपचार है? वो आपकी प्राथमिक उपचार हटाते हैं। जैसे आपका जो आपने पढ़ा होगा कि प्राइमरी ट्रीटमेंट आपने पढ़ा होगा, सेकेंडरी ट्रीटमेंट पढ़ा होगा, टर्सरी ट्रीटमेंट पढ़ा होगा। तो ये सारे ट्रीटमेंट हैं जो हम ना, जो सीवेज होता है उसमें क्या है, सीवेज को साफ़ करने के लिए, पानी को साफ़ करने के लिए हम ना मल्टीपल टाइप के जो सॉलिड्स होते हैं, उनको सस्पेंडर्स होते हैं, उनको रिमूव करने के लिए हम ये ट्रीटमेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेकंड बोल रहा है, मार्क द इनकरेक्ट ऑप्शन। आपको इनकरेक्ट ऑप्शन मार्क करना है विद रेस्पेक्ट टू डिस्टिल्ड एल्कोहल बेवरेज। तो डिस्टिल्ड एल्कोहल बेवरेज आपकी उसके अबाउट में आपको गलत बताना है। तो डिस्टिल्ड एल्कोहल बेवरेज कौन से होते हैं हमारे, जिसमें हमारे विस्की आ जाती है, विस्की, ब्रांडी आपकी, ठीक है, और आपकी रम आ जाती है, ठीक है, और गिन भी आ जाती है आपकी। ये आपकी डिस्टिल्ड एल्कोहल होती हैं आपकी ये। ठीक है, लेकिन जो विदाउट डिस्टिलेशन की जो होती हैं वो होती है हमारी वाइन और बियर। ये दो चीज़ें होती हैं जो विदाउट डिस्टिलेशन के हमें मिलती हैं। तो आपका इस ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब वाइन आपकी ऐसी है जो नॉन डिस्टिल्ड है, और पूछ रहा है वो नॉन डिस्टिल्ड ही पूछ रहा है कि आपकी विदाउट डिस्टिल्ड एल्कोहल कौन सी है, वो आपसे पूछ रहा है। तो वाइन और बियर दो होती हैं यहाँ पे एक और लिख लो, बियर। तो ये विदाउट डिस्टिलेशन के मिलती हैं हमें। ठीक है, हिंदी में देखिए, गलत विकल्प को चिन्हित करें। ठीक है, अशुद्ध अल्कोहल पेय के संबंध में, तो ये आपका वाइन आ जाएगा ऊपर, ब्रांडी रम जिन नहीं आएगा, ये आपकी डिस्टिल्ड होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 कह रहा है, सेलेक्ट द ऑड वन विद रेस्पेक्ट टू सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स के सोर्स पे आपको ऑड बताना है। ऑड क्या होगा? तो इसका क्या हो जाएगा? सीडलेस प्लांट आपका, ये 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी हिंदी में देख लीजिए, एंटीबायोटिक्स के स्रोत के संबंध में बेजोड़ का चयन कीजिए। तो वो बीज युक्त पौधे आपके किस में आ जाते हैं? रेस्पेक्ट टू सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स में आ जाते हैं। ऑड वन बताना है। ये सारे आपके एंटीबायोटिक्स में आ जाएंगे, बैक्टीरिया से, लाइकेन, फंजाई, लेकिन सीडलेस प्लांट्स है वो आपके ऑड वन सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑर्गेनिक एसिड यूज इन प्रिपरेशन ऑफ विनेगर इज। ऑर्गेनिक एसिड यूज़ करते हैं प्रिपरेशन ऑफ विनेगर में, तो वो कौन सा होता है? वो आपका एसिटिक एसिड होता है। आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। हिंदी में देखिए, सिरका तैयार करने के लिए कार्बनिक अम्ल का उपयोग किया जाता है, तो वो एसिटिक अम्ल का उपयोग किया जाता है विनेगर को तैयार करने के लिए, ऑर्गेनिक विनेगर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 कह रहे हैं आपसे कि जो स्टेरिन होता है, आर कम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ किसके होते हैं? तो वो होते हैं हमारे HMG-CoA रिडक्टेज। ठीक है, स्टेरिन प्रतिस्पर्धी अवरोधक है, तो वो है HMG-CoA रिडक्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 कह रहे हैं आपसे कि लैब इज स्टैंड फॉर। LAV किसके लिए स्टैंड करता है? तो LAV जो स्टैंड करता है वो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के लिए स्टैंड करता है। ये हमारा मिल्क से कर्ड कन्वर्ट करता है। ठीक है, मिल्क से कर्ड बनता है हमारा इसी की वजह से, और इसको हम लैक्टोबैसिलस भी बोलते हैं, लैक्टोबैसिलस के नाम से भी जानते हैं, और ऑल्सो नोन एज कॉमनली इसको हम क्या बोल देते हैं? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ठीक है, लैब का मतलब होता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 कह रहे हैं आपसे कि ड्यूरिंग ग्रोथ द डैश प्रोड्यूस एसिड्स दैट कोबुलेटेड एंड पार्शली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन। तो इसका क्या हो जाएगा? आपका लैब हो जाएगा। उसमें होता क्या है कि आपका एसिड्स प्रोड्यूस करता है वो ड्यूरिंग ग्रोथ, क्या करता है वो लैब जो है आपका लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है एसिड को, दैट कन्वर्ट करता है कि इसको पार्शली डाइजेस्ट करता है मिल्क को और प्रोटीन को। ठीक है, फिर देखिए, वृद्धि के दौरान एसिड उत्पन्न करते हैं जो दूध के प्रोटीन को जमाते हैं और आंशिक रूप से पचाते हैं, तो इसको क्या हम क्या बोल देते हैं? लैब बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 8 कह रहे हैं, द पफ्ड अप अपीयरेंस ऑफ डो इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ गैस। तो जो पफ्ड अप अपीयरेंस आता है हमारे डो में,
किसकी डो में, जैसे आपने डोसा वगैरह बनाया होगा तो उसके डो में पफ्ड अप अपीयरेंस आ जाता है, वो किसकी कौन सी गैस की वजह से आता है, तो वो CO2 गैस की वजह से आता है। ठीक है। आटे का फूला हुआ दिखना गैस के उत्पादन के कारण होता है, तो CO2 के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि द लार्ज होल्स इन स्विच चीज़, हमारी जो स्विच चीज़ होती है उसमें लार्ज होल बनते हैं हमारे, ठीक है, आर ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2, किसकी वजह से, उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 का प्रोडक्शन हो रहा था इसलिए। बाई अ बैक्टीरियम नेम्ड, वो कौन सी बैक्टीरिया की वजह से होता है, तो बैक्टीरिया हमारा होता है प्रोपियोनियोबैक्टीरियम सरमानी, ठीक है, ये आपकी बैक्टीरिया है। आपको याद रखना है कि स्विच चीज़ हमारा बैक्टीरिया के प्रोडक्शन की वजह से होता है, जिसमें आपका लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 होता है। ठीक है। कह रहे हैं हिंदी में देख लीजिए, स्विच चीज़ में बड़े छेद नामक जीवाणु द्वारा बड़ी मात्रा में CO2 के उत्पादन के कारण होते हैं, वो होते हैं हमारे प्रोपियोनी बैक्टीरियम सरमानी। ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट 10th क्वेश्चन कह रहा है हमसे, प्रोडक्शन ऑन अ इंडस्ट्रियल स्केल रिक्वायर्स ग्रोइंग माइक्रोब इन वेरी लार्ज वेसल कॉल्ड, तो आपसे कह रहे हैं कि प्रोडक्शन कर रहे हैं हम किसका, वेरी इंडस्ट्रियल स्केल पर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, और रिक्वायर्स ग्रोइंग माइक्रोब इन अ वेरी लार्ज वेसल्स में हमें रिक्वायरमेंट होती है किसकी, कि बहुत बड़ी बड़ी वेसल चाहिए हमें ग्रोइंग माइक्रोब को ग्रो करने के लिए, तो उनके लिए हम कौन से इक्विपमेंट होते हैं उनको यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो हमारे क्या होते हैं, फर्मेंटर्स होते हैं। उनमें हम बड़े बड़े, जैसे आपको पता है कोई भी जैसे वैक्सीन वगैरह है तो उनमें हम बायोरिएक्टर यूज़ कर रहे होते हैं, है ना, अपने डाउन प्रोसेसिंग और अप प्रोसेसिंग पड़ी होगी अगर आपने बायोटेक्नोलॉजी में, तो उसमें हम बायोरिएक्टर्स यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे वैक्सीन बन रही होती हैं तो हम एक सैंपल, छोटा सा सैंपल बना के लैब में, तो वो तो हम पूरी वर्ल्ड में नहीं उसे सप्लाई कर सकते ना, तो उनके लिए भी हमें बड़े बड़े वेसल्स चाहिए, बड़े बड़े इक्विपमेंट चाहिए, जिससे कि हमारी पूरे वर्ल्ड में उसकी सप्लाई हो पाए, किसी भी चीज़ की, कोई भी वैक्सीन है, कोई भी कुछ भी है, तो उसके लिए हम बायोरिएक्टर्स का यूज़ कर रहे होते हैं। और अगर हम माइक्रोब्स को ग्रो कर रहे हैं इंडस्ट्रियल स्केल के लिए, तो उसके लिए हम फर्मेंटर्स का यूज़ करते हैं। जैसे आपकी जो दारू होती हैं, जो भी जितनी भी दारू होती हैं, बड़ा बड़ा प्रोडक्शन हो रहा होता है दारू का, तो वो फर्मेंटर के द्वारा हो रहा होता है। ठीक है। ये एक इक्विपमेंट है, एक बर्तन समझ लो, एक बर्तन है। ठीक है। क्वेश्चन देखिए हिंदी में कि औद्योगिक पैमाने पर उत्पन्न करने के लिए बहुत बड़े जहाज़ों में, अब ये जहाज़ कर दिया यहाँ पे, सूक्ष्म जीवों को उगाने की आवश्यकता होती है, तो क्या हमारा किम्बक है, किम्बक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क द करेक्ट ऑप्शन आपको मार्क करना है विद रेस्पेक्ट टू कंपोजिशन ऑफ बायोगैस के कंपोजिशन में, तो आपको बताना है कि परसेंटेज में आपकी जो बायोगैस होती है वो किसकी परसेंटेज सही है, वो आपको करेक्ट बताना है। तो आपकी CO2 की जो परसेंटेज है यहाँ पे वो सही है, 30 to 40% आपकी CO2 बायोगैस में प्रेजेंट होती है, ये याद रखना है आपको। ठीक है। सही विकल्प चिन्हित कीजिए बायोगैस की संरचना के संबंध में, तो आपकी 30 से 40% CO2 जो है हमारी वो बायोगैस में प्रेजेंट होती है। ठीक है। बाकी सभी विकल्प आपकी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं मार्क द ऑड वन, मार्क आपको करना है, ऑड वन को मार्क करना है विद रेस्पेक्ट टू NPV, तो मार्क करना है आपको NPV के रेस्पेक्ट में। तो ऑड वन क्या है, नैरो स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड से आपका ऑड वन है, आपको याद रखना है। बेजोड़ को चिन्हित करें NPV के संबंध में, तो संकीर्ण स्पेक्ट्रम नाशनाकी ये आपके ऑड वन है NPV के संबंध में, बाकी आपके संबंध में सही हैं सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब इज़ द मोस्ट एक्टिव नाइट्रोजन फिक्सर इन राइस फील्ड इज इन इंडिया, तो वो कौन सा है, वो है आपका D, ओलोसेरा। ठीक है। कह रहे हैं हिंदी में कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव भारत में चावल के खेतों में सबसे सक्रिय नाइट्रोजन संक्रीकरण करता है, तो वो आपका ओलोसेरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि सिलेक्ट द ऑड वन रेस्पेक्ट टू बायो फर्टिलाइज़र, बायो फर्टिलाइज़र के रेस्पेक्ट में आपको ऑड वन बताना है, तो इसका आंसर आप मुझे करेंगे जो भी है 14 का XYZ जो भी आपका आंसर होगा, और बाद में मैं इसको पिन कर दूंगी। ठीक है। आंसर इसका, तो जैव उर्वरकों के संबंध में बेजोड़ का चयन कीजिए, आपको चयन करना है बायो फर्टिलाइज़र के रेस्पेक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं लार्ज होल्स इन स्विच चीज़ आर ड्यू टू हाई फर्मेंटेशन एक्टिविटी ऑफ, तो लार्ज जो होल बनते हैं हमारे स्विच चीज़ में, अभी मैंने आपको कराया था, तो वो हाई फर्मेंटेशन एक्टिविटी ऑफ CO2 होती है उसमें, और एक बैक्टीरिया होता है आपका। ठीक है। तो वो कौन सा बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया आपको पता है सारे आपके प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में आते हैं, तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इसमें सही हो जाएगा। स्विच चीज़ में बड़े छेद उच्च किण्वन गतिविधि के कारण होते हैं, तो वो प्रोकैरियोटिक जीव के कारण होते हैं। नेक्स्ट वन देखिए 16, कह रहे हैं आपसे
कि प्रोडक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर मॉडिफाइड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड आर यूज्ड एज अ क्लॉट बस्टर। तो क्लॉट बस्टर जो बनता है हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग में, जैसे क्लॉट बस्टर हो जाता है, तो वो उसमें कौन सा प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो हमारा स्ट्रेप्टोकोकस होता है। जैसे हम क्लॉट बस्टर के हम ब्लड में क्लॉट्स बन जाते हैं, तो उससे रिमूव करने के लिए हम स्ट्रेप्टोकोकस को यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कुछ उत्पाद को आनुवंशिक इंजीनियरिंग द्वारा संशोधित किया जाता है और क्लॉट बस्टर के रूप में उपयोग किया जाता है, तो वो आपका स्ट्रेप्टोकोकस है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 17 कह रहे हैं द एंजाइम हेल्प इन क्लियरिफाइंग फ्रूट जूसेस आर। उस एंजाइम का नाम बताना है आपको जो फ्रूट जूसेस को क्लियर करते हैं, तो वो पेक्टिनेज और प्रोटीएज एंजाइम होते हैं जो हमारे फ्रूट जूसेस को क्लियर कर रहे होते हैं। ठीक है, मतलब यह है कि जैसे आप अब घर पे बनाते हो आम ला के जूस, ठीक है, या फिर अनार ला के, या फिर किसी फ्रूट को आप ले आओ, तो घर पे कैसा बनेगा, उसमें फाइबर बहुत सारे मिलेंगे आपको, फाइबर मिलेंगे। मतलब आप नारियल ले आओ, या फिर आप बोले आओ क्या बोलते हैं उसे, मौसमी या फिर संतरा, तो आप उसका घर पे जूस निकालोगे तो उसमें बहुत सारे फाइबर होंगे। लेकिन अगर आप बाहर से लेके आओगे वही जूस, जैसे रियल जूस है, आपने देखा होगा रियल जूस है, ठीक है, बहुत सारे जूस हैं, तो वहाँ पे क्या है आपके फाइबर नहीं होते हैं, है ना, वहाँ पे क्या है आपके फाइबर नहीं मिलेंगे उसमें। तो उसमें क्या है वो क्लियर करते हैं बिल्कुल जूस को, फ्रूट जूस को, तो इसलिए वो किसका हेल्प लेते हैं, वो पेक्टिनेज और प्रोटीज की हेल्प लेते हैं, जिससे कि जो जूस है हमारा वो क्लियर हो जाता है, उसके फाइबर सारे डिजोल्व हो जाते हैं उसमें। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये एंजाइम फलों के रस को साफ करने में मदद करते हैं, तो वो आपकी पेक्टिनेज और प्रोटीज आपका एंजाइम हो जाएगा। और आपके डिटर्जेंट को भी, जैसे डिटर्जेंट में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, तो लाइपेज एंजाइम पाया जाता है डिटर्जेंट में, जिससे कि जो कपड़े होते हैं वो साफ़ होते हैं, जो डस्ट होती है कपड़ों की, मैल होता है, ऑयलीनेस होती है अगर कपड़ों में लग जाती है, तो वो हमारी सिर्फ लाइपेज एंजाइम की हेल्प से डिटर्जेंट में हम यूज़ करते हैं, उससे सारे जो डस्ट होती है, ऑयलीनेस होती है कपड़ों में, वो निकल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कह रहे हैं आपसे हाई इन्फ्लामेबल एंड मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस इज। हाई इन्फ्लामेबल की गैस है और मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस क्या होती है, वो मीथेन होती है आपका, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बायोगैस का उच्च ज्वलनशील एक प्रमुख घटक है, तो वो मीथेन की वजह से है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं अ बायो कंट्रोल एजेंट लाइक ट्राइकोडर्मा इज। तो बायो कंट्रोल एजेंट है वो ट्राइकोडर्मा है, वो किस में यूज़ किया जाता है, इफेक्टिव अगेंस्ट सेवरल प्लांट पैथोजेंस के लिए वो किया जाता है यूज़। जो पैथोजन होते हैं, प्लांट पैथोजन, उनमें इफेक्टिव हो तो वो एक बायो कंट्रोलर है, एजेंट है ट्राइकोडर्मा, जिसमें हम प्लांट के पैथोजन को मारने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। तो ट्राइकोडर्मा जैसा बायो कंट्रोल एजेंट है वो कई रोगों के विरुद्ध प्रभावी है। 20 देखिए, अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करें ट्राइकोडर्मा के बारे में, तो बेटा ये क्या है, एक फंगस है, ये एक फंगस है। ठीक है, एक मिनट रुकना बेटा, ये एक फंगस है आपका, फंगस है, ठीक है आपका। तो फंगस ट्राइकोडर्मा स्पीसीज आर फ्री लिविंग फंगस। ये कैसा होता है, फ्री लिविंग होता है, ठीक है, और मेनली वेरी कॉमन होता है इन द रूट इकोसिस्टम में बहुत ही कॉमन पाया जाता है। इफेक्टिव होते हैं बायो कंट्रोल एजेंट ऑफ सेवरल प्लांट पैथोजेंस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिए कि टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन वाज डेवलप्ड इन इंडिया मेनली ड्यू टू द एफर्ट ऑफ। तो जो एफर्ट डाले थे, किसने डाले थे एफर्ट्स, तो वो हमारे डाले थे किसने, आपके IARI और KVIC। तो इसकी फुल फॉर्म आप देख लीजिए एक बारी, तो इसकी जो फुल फॉर्म हो जाएगी IARI की, तो इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, जिसकी क्या है फुल फॉर्म, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, जो कहाँ पे है हमारा, न्यू दिल्ली आपसे पूछ सकता है ये सब। ठीक है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, SSION, ये इन दोनों की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी। ठीक है, तो हिंदी में इसका है कि भारत में बायोगैस उत्पादन की तकनीकी मुख्यतः किसके
एफर्ट से विकसित हुई, तो हमारे IARI और KVIC से विकसित हुई। 21 देखिए, 21 कह रहे हैं आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज जेनेटिकली इंजीनियर टू डेवलप रेजिस्टेंस अगेंस्ट पेस्ट। तो वो क्या था आपका ट्रांसजेनिक बीटी कॉटन था। मैंने आपको अभी बताया कि देखिए इसमें थोड़ा सा आप जानने की कोशिश करेंगे तो आप जान भी सकते हैं कि जो आपका, तो इसमें क्या है कि हमारे जो प्लांट्स थे वो काफ़ी हार्म हो रहे थे, किससे, केमिकल से, और आपके जो पेस्ट होते हैं उनसे, प्लांट डिजीज़ से। तो केमिकल से बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होने के बाद में वो क्या कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे, हमने यूज़ किया ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग में हमने यूज़ की बीटी कॉटन, जो आपने पढ़ा होगा, बीटी कॉटन के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते होंगे। तो उसको हमने इंट्रोड्यूस किया, जैसे कॉटन के जो प्लांट होते हैं उन पर हमने इंट्रोड्यूस किया बीटी कॉटन को। बीटी कॉटन का मतलब बीटी एक बीटी की फुल फॉर्म क्या है, बैसिलस thuringiensis, ठीक है। ऑल्सो उसको हम लिख लेते हैं बीटी से, ठीक है। तो हमने उसको क्या किया, इंट्रोड्यूस किया। किस में किया, ये एक कैसा है, माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट है। कैसा है ये, एक माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट है ये आपकी, ठीक है। प्लांट में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है बीटी, जो माइक्रोबियल है बायो कंट्रोल एजेंट, उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है किसमें, प्लांट में, किसमें, कॉटन के प्लांट में इंट्रोड्यूस कर दिया हमने। अब होगा क्या, जैसे ही वो कैटरपिलर खाएगा उसको, ठीक है, तो ये बैक्टीरियल जो डिजीज़ है ये क्या होगी, उसके गट में जाएगी, और गट में जाएगी तो उसके गट को क्या कही, खाएगी अंदर से, और जैसे ही खाएगी ये इन्फेक्शन होगा और गट उसका फट जाएगा, वैसे ही कैटरपिलर का देहांत हो जाएगा और कैटरपिलर बड़ा कभी नहीं हो पाएगा, वो पहले ही मर जाएगा बड़ा होने से, ठीक है। और उसके गट में जाके वो इंसेक्ट के गट में जाके वो अंदर चला जाता है, ठीक है। तो ये टॉक्सिक होता है, टॉक्सिक होने की वजह से वो जो कैटरपिलर होता है वो, उसका लार्वा होता है, वो किल्ड हो जाता है, मतलब मर जाता है वो। और बाकी जो लीव्स होती हैं और अदर इंसेक्ट होते हैं वो अनहार्म्ड रहते हैं। अदर इंसेक्ट्स और लीव्स हमारी बची रहती हैं, बाकी के जो हमारे इंसेक्ट होते हैं वो नहीं मरते हैं। जैसे यहाँ पे बताने का मेरा मतलब ये है बेटा कि जैसे आप जब केमिकल्स का यूज़ कर रहे होते हैं ऊपर, किसके ऊपर, जब आप प्लांट्स के ऊपर केमिकल का यूज़ कर रहे होते हो, तो सारे जितने अनवांटेड आपके वीड तो मरते ही मरते हैं, लेकिन उसके साथ में जो वांटेड होते हैं, जो हमारे प्लांट को चाहिए कि हाँ केंचुए हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, चिड़ियाँ हमारे लिए अच्छी हैं, जो अनवांटेड जो वीड होते हैं और अनवांटेड जो कीड़े होते हैं उनको खा लेती हैं। तो जो चिड़ियाँ भी हैं उनको भी हार्म हो रहा है, हमारी सॉइल है उसको भी हार्म हो रहा है, और बाद में आपकी ह्यूमन बीइंग है उसको भी हार्म हो रहा है ना, एनिमल्स को भी हार्म हो रहा है कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली, और हम लोगों को भी तो हो ही रहा है। तो सॉइल भी आपकी इफेक्टिव हो रही है, मतलब अफेक्ट हो रही है, और ग्राउंड वाटर भी आपका अफेक्ट हो रहा है, फ्रूट भी आपके अफेक्ट हो रहे हैं, बाकी वेजिटेबल आपकी अफेक्ट हो रही हैं, क्रॉप प्लांट भी आपके अफेक्ट हो रहे हैं। तो इसीलिए हमने क्या किया कि हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से हमने क्या किया कि एक रेजिस्टेंट अगेंस्ट पेस्ट बनाया। तो वो क्या था, हमारा बीटी कॉटन था, बीटी बैसिलस thuringiensis इसको इंट्रोड्यूस किया प्लांट में, और उसके कारण हमारा जो प्लांट है वो सेफ़ रहा, ठीक है। जो सिर्फ उसी पे इफेक्ट करता है जो जिस इंसेक्ट के लिए हमने वो बनाया है स्पेशली, जैसे कैटरपिलर हैं उनके लिए बनाया हमने। तो जो तितलियां हैं ना उनके बच्चे, तो लार्वल स्टेज को हम कैटरपिलर बोलते हैं, तो उन पे ही हार्म करता था। बाकी इंसेक्ट हमारे और लीव्स हमारी बची रहती थी, उनमें कोई हार्म नहीं पहुंचता था, ठीक है। तो स्पेशली ये ब्रासिका जो फैमिली होती है, ब्रासिका क्रॉप होती है उसके लिए, और फ्रूट ट्रीज होते हैं उनके लिए ही हमने इंट्रोड्यूस किया था प्लांट में। तो हिंदी में देख लीजिए, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा आनुवंशिक रूप से कीटों के खिलाफ प्रतिरोध विकसित करने के लिए इंजीनियरिंग किया गया था, वो ट्रांसजेनिक कपास थी हमारी, ठीक है। मैंने एडिशनल आपको नॉलेज दे दी है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वॉज कौन सी थी, वो पेंसिलिन थी आपकी, आपको रखना है याद। पेंसिलिन का फुल नेम है नोटेटम, पेंसिलिन नोटेटम, ठीक है। एक्स्ट्रा जान लो इसके बारे में। तो एंटीबायोटिक्स का मतलब क्या होता है बेटा, एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, ठीक है। एंटी का क्या मतलब होता है आपका, अगेंस्ट, और बायो का क्या मतलब होता है, लाइफ, बायो का मतलब होता है लाइफ, ये आपका एंटीबायोटिक का मतलब होता है, ठीक है। तो ये बाई चांस डिस्कवरी हुई थी। हुआ क्या था कि जो हमारे फ्लेमिंग जी थे वो अपनी लैब में काम कर रहे थे। किस पे काम कर रहे थे, वो कौन से बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे बेटा, बैक्टीरिया का नाम लिख दे रही मैं यहाँ पे। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग काम कर रहे थे वर्क्स ऑन स्टेफिलोकोकाई, इस पे वो काम कर रहे थे, ठीक है। ये क्या है, एक बैक्टीरिया है, ये इस बैक्टीरिया पे वो काम कर रहे थे। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि मोल्ड ग्लोइंग कर गया था इन द
अनवॉश्ड कल्चर पे। उन्होंने एक प्लेट रखी थी तो उसमें वो उस अनवॉश था वो, तो उस पे उस प्लेट पे क्या हो गया था कि एक मोल्ड ग्रोइंग हो गई थी, एक मोल्ड की ग्रोइंग हो गई थी इसकी जगह पे, इस बैक्टीरिया की जगह पे। ये ग्रो नहीं गया था, एक मोल्ड ग्रो कर गया था। तो ये क्या है, बाई चांस डिस्कवरी थी उनकी, ठीक है। तो उसके बाद में उन्होंने इसका नाम दिया पेनिसिलिन। आफ्टर मोल्ड के बाद में इसे पेनिसिलिन नोटेटम नाम दे दिया था, ठीक है, आफ्टर मोल्ड के बाद में। फिर हमारे आए बाद में एक अर्नेस्ट चेन और फ्लोरे। देखो कौन से साइंटिस्ट आए, अर्नेस्ट चेन और फ्लोरे के नाम से जानते हैं इनको, ठीक है, हॉवर्ड फ्लोरे, ये दो हमारे साइंटिस्ट आए। उन्होंने क्या ये एंटीबायोटिक थी वो किस पे यूज़ की थी, किसके ट्रीटमेंट में यूज़ की थी, अमेरिकन सोल्जर्स थे उनके ट्रीटमेंट में यूज़ की थी। कब, जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था तब, ठीक है। तो इस एंटीबायोटिक का यूज़ किया था कौन से, पेनिसिलिन नोटेटम का यूज़ किया था किस पर, जो हमारे अमेरिकन सोल्जर्स थे उन पर, किस में, वर्ल्ड वॉर सेकेंड में, आपको याद रखना है। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड में इस पेनिसिलिन का पहली बार यूज़ किया था किस पे, अमेरिकन सोल्जर्स पे, ठीक है, याद रखना है आपको। और इन्हें जो हमारे फ्लेमिंग, चेन और फ्लोरे तीनों को, देखो फ्लेमिंग, चेन और फ्लोरे तीनों को क्या है, नोबेल प्राइज़ मिला था 1945 में। 1945 में इन्हें नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया था, नोबेल प्राइज़ दिया गया था उनको, ठीक है, याद रखना है आपको। दिस डिस्कवरी के लिए उन्हें तीनों लोगों को नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पेनिसिलिन नोटेटम हो जाएगा। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा खोजा गया पहला एंटीबायोटिक वो पेनिसिलिन नोटेटम था, बाई चांस डिस्कवरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ कर्ड इज इंक्रीज ड्यू द प्रेजेंस ऑफ, जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी होती है कर्ड की वो क्यों बढ़ जाती है, तो वो विटामिन B12 की वजह से बढ़ जाती है। आपने पढ़ा होगा कि न्यूट्रिशनल क्वालिटी जो बढ़ती है कर्ड की उसमें प्रेजेंस होता है विटामिन B12 का। तो दही की पौष्टिकता किसकी उपस्थिति के कारण बढ़ जाती है, तो विटामिन B12 के कारण बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बायो फर्टिलाइजर्स वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट इज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका एनावीना हो जाएगा। जैव उर्वरक जलीय एवं स्थलीय पर्यावरण में व्यापक रूप से विपरीत हैं, तो वो एनावीना, इसमें हिंदी नहीं लिखा है इन्होंने, तो इसका एनावीना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहे हैं, डैश एक्ट एज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ डैश, तो आपको बताना है कि जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है वो क्या है ये बताना है, और वो किससे ऑब्टेन होता है ये भी बताना है। तो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग जो एजेंट है वो क्या है हमारा, वो हमारा स्टैटिन्स होता है। और किससे ऑब्टेन होता है, किससे मिलता है, हमें प्राप्त होता है, वो ईस्ट से हमें मिलता है, ठीक है। तो डैश रक्त कोलेस्ट्रॉल कम करने वाले एजेंट के रूप में कार्य करते हैं, तो वो है स्टैटिन। और किससे प्राप्त होता है हमें, वो ईस्ट से हमें प्राप्त होता है। इसके बारे में थोड़ा सा आप डीपली जान लो। देखिए यहाँ पे मैं आपके लिए एक बॉक्स बना दे रही हूँ जिससे कि आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी अच्छे से, और आप इजीली कर भी लोगे, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन भी ड्रॉ कर दे रही जिससे कि मैं थोड़ा सा 3 चीज़ें हैं उनको मैं अच्छे से ब्रीफली आपको समझा पाऊँगी। स्ट्रेप्टोकाइनेज, सबसे पहले हम स्ट्रेप्टोकाइनेज के बारे में पढ़ेंगे। ये आपके केमिकल्स और एंजाइम और अदर बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो आपका स्ट्रेप्टोकाइनेज है जो किससे मिलता है हमें, वो बैक्टीरिया है। तो वो उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, उसे हम स्ट्रेप्टोकोकस बोलते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं, ठीक है। एंड मॉडिफाइड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा मॉडिफाइड किया था, और ये किसको रिमूव करने के लिए, क्लॉस वाटर को रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। फ्रॉम द ब्लड वेसल ऑफ पेशेंट्स, जो जिनके ब्लड वेसल्स में क्लॉट बन जाते हैं तो उनको रिमूव करने के लिए हम स्ट्रेप्टोकाइनेज का यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। जिसमें क्या होता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाता है लीडिंग टू हार्ट अटैक। जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाता है किसी की ब्लड वेसल्स में, तो जो कारण होता है हार्ट अटैक का, तो उसके ट्रीटमेंट में हम स्ट्रेप्टोकाइनेज या फिर स्ट्रेप्टोकोकस का यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, याद रखना है आपको। जैसे मैं इसको नहीं बना के मैं ये लिख दे रही हूँ, जैसे क्लॉट बस्टर है हमारा, वो किससे हमें ऑब्टेन होता है, स्ट्रेप्टोकोकस से मिलता है हमें। और ये किस में उपयोगी होता है, जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है, उसमें,
ठीक है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन से। और वो किससे वो करता है, वो लीडिंग करता है हार्ट अटैक से बचाने के लिए। तो हमारे ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें क्लॉट जम जाते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन की वजह से, तो उसमें हमें क्लॉट बस्टर का यूज़ करते हैं। और वो किससे मिलता है हमें, स्ट्रेप्टोकोकस से मिलता है हमें। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। और थोड़ा और जानना चाहेंगे आप, तो थोड़ा और जानने की मैं बता देती हूँ आपको। एक और होता है आपका बायो एक्टिव मॉलिक्यूल, कौन सा होता है अनदर आपका, वो होता है साइक्लोस्पोरिन ए। तो वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, वो यूज़ किया जाता है हमारा इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट है, वो इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट, ठीक है, इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट के लिए। जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराते हैं ना लोग, उनके लिए इम्यून सप्रेसिव एजेंट की तरह वो काम करता है, ठीक है। वो किससे प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस होता है फंगस से, एक फंगस है उससे प्रोड्यूस होता है। और फंगस का नाम है आपका ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से वो हम ऑब्टेन करते हैं इसको, ठीक है। तीसरा देखिए, तीसरा देख लीजिए। तो तीसरा क्या कह रहा है, स्टैटिन प्रोड्यूस होता है ईस्ट से। ये प्रोड्यूस किससे होता है, ईस्ट से प्रोड्यूस होता है, ठीक है, ईस्ट से प्रोड्यूस होता है। और ईस्ट का नाम क्या है, मोनास्कस परप्यूरस, मोनास्कस परप्यूरस परप्यूरस, ठीक है, इससे हमें ऑब्टेन होता है ये। और ये कमर्शियलाइज्ड होता है बाय ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट के लिए, ठीक है। तो इसका कमर्शियल यूज़ हम किसके लिए करते हैं, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट के लिए। आपसे पूछा जा सकता है ये, ठीक है, यूज़ करते हैं इसका। ये एक्ट करता है किसके लिए, कम्पिटिटिवली इनहिबिटिंग करता है द एंजाइम को, और रेस्पॉन्सिबली फॉर सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल के लिए, ठीक है। आपको याद रखना है ये 3 चीज़ें, आपको याद रखनी है। एक साइक्लोस्पोरिन ए, स्टैटिन्स, और एक और है आपका जो स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच बाई अ प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाई देम। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन सही है। उनके द्वारा उत्पादित पता नहीं द्वारा उत्पाद के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल खाता है। तो वो क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिन सेरेविसी, यहाँ पे स्ट्रेप्टोमाइसिन सेरेविसी, अभी तो ईस्ट है यहाँ पे, ये ईस्ट का साइंटिफिक नेम होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन सेरेविसी, ठीक है। तो वो इथेनॉल बनाता है हमारा, और बेवरेज में भी यूज़ होता है इसका। बेवरेज मतलब बेकरी में यूज़ करते हैं, बेकरी के साथ साथ वो हमारा अल्कोहल बनाने में भी यूज़ होता है, ठीक है। 27 देखिए, सिलेक्ट द मिसमैच को आपको सिलेक्ट करना है। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बताइए मुझे। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, रोडोस्पाइरलम। एक मिनट, रोडोस्पाइरलम इक्वल टू माइकोराइजा नहीं होता है, तो मिसमैच आपका ये हो जाएगा, ठीक है। बे मिल का चयन कीजिए, तो रोडोस्पाइरलम और माइकोराइजा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहे हैं आपसे, अ गुड प्रोड्यूसर ऑफ सिट्रिक एसिड इज। तो गुड प्रोड्यूसर होता है सिट्रिक एसिड का वो एस्परजिलस होता है। इसमें आप थोड़ा सा और जान सकते हैं, अगर जानना चाहें तो मैं आपको बता दे रही हूँ। जैसे देखिए, जो हमारे माइक्रोब्स को हम ऑल्सो यूज़ करते हैं किसके लिए, कमर्शियली हम यूज़ करते हैं, कमर्शियली यूज़ होता है उनका, एंड इंडस्ट्रियली भी यूज़ होता है, इंडस्ट्रियली भी इसका यूज़ करते हैं हम प्रोडक्शन के लिए। और उनका सर्टेन केमिकल्स और ऑर्गेनिक एसिड्स और अल्कोहल और एंजाइम्स के लिए भी यूज़ करते हैं। कुछ आपके एग्जांपल हैं एसिड प्रोड्यूसर के लिए। तो एस्परजिलस नाइगर है, वो हमारा एक फंगस है, एस्परजिलस नाइगर इसका पूरा नाम है, ठीक है, नाइगर। और ये क्या है, एक फंगस है जो हमें क्या देता है, किस में हम यूज़ करते हैं, सिट्रिक एसिड में, ठीक है, वही बताया मैंने आपको। फिर एक और आपका एसिटोबैक्टर एसिटी। तो एसिटोबैक्टर एसिटी है जो दूसरे नंबर का, एसिटोबैक्टर एसिटी। तो वो हम यूज़ कर रहे होते हैं किस में, एक बैक्टीरिया है ये क्या है, एक बैक्टीरिया है,
और बैक्टीरिया है और ये ऑफ किसका है, एसिटिक एसिड का यूज़ कर रहे होते हैं हम इसका, ठीक है। फिर आपका आता है तीसरा क्लोस्ट्रीडियम। क्लोस्ट्रीडियम बॉटलिकम, ठीक है। ये किससे हमें प्रोड्यूस मिलता है, ये भी एक बैक्टीरिया है, याद रखना है, ये भी एक बैक्टीरिया है। और ये मिलता क्या है इससे, किससे मिलता है हमें, ब्यूटायरिक एसिड से, एसिड बनता है इससे, ठीक है। फिर आता है एक लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस तो सभी को पता है, ये एक बैक्टीरिया है और ये लैक्टिक एसिड से हमें प्राप्त होता है। ये सारी चीज़ें आपको पता होगा, ठीक है। ईस्ट का साइंटिफिक नेम होता है, क्या होता है, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, ईस्ट का नेम होता है, साइंटिफिक नेम। और यूज़ होता है इसका कमर्शियली प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल, ठीक है। इसका कमर्शियली प्रोडक्शन हम इथेनॉल में करते हैं और बेकरी में भी यूज़ किया जाता है इसका, याद रखना है आपको। डिटर्जेंट वाला मैंने आपको बता दिया, डिटर्जेंट जो फॉर्मुलेशन होता है डिटर्जेंट का वो हेल्पफुल होता है किसके लिए, इन रिमूविंग ऑयल स्टेन्स को यूज़ करने के लिए फ्रॉम द लॉन्ड्री। और इसमें कौन सा एंजाइम हम यूज़ करते हैं, वो लाइपेज एंजाइम होता है, ठीक है। तो इसका हिंदी देख लीजिए, सिट्रिक एसिड का अच्छा उत्पादक है, तो वो कौन सा है, एस्परजिलस नाइगर। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट बायोगैस इज़ प्रोड्यूस विच इंक्लूड। तो आपका उसमें होता है मीथेन होगा आपका, और आपका कार्बन डाइऑक्साइड होगा, और आपका होगा हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। ढूंढ लो आप, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड। आपका डी ऑप्शन सही है। यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है बेटा, कॉमा कॉमा और कॉमा। हाइड्रोजन सल्फाइड के बाद में कॉमा है, नाइट्रोजन और मीथेन के बाद में कॉमा है, हाइड्रोजन सल्फाइड के बाद में कॉमा है, मीथेन और सल्फर डाइऑक्साइड के बाद में कॉमा है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन सल्फाइड, ये कॉमा लगे हुए हैं। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सीवेज उपचार द्वारा बायोगैस का उत्पादन किया जाता है, जिसमें शामिल है मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, हाइड्रोजन सल्फाइड का होता है H2S, और कार्बन डाइऑक्साइड का CO2। ऐसे भी आपको दे सकते हैं वो केमिकल फार्मूलाज में, ठीक है, नाम देने की बजाय। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको कह रहे हैं, इन गोबर गैस मैक्सिमम अमाउंट इज़ दैट ऑफ। गोबर गैस में मैक्सिमम अमाउंट किसका होता है, तो वो आपका मीथेन का होता है। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। गोबर गैस में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है, तो वो आपकी मीथेन की होती है, याद रखना है आपको, ठीक है। BOD के बारे में अगर आपने पढ़ा हो, BOD के बारे में, तो जो हमारी जो ख़राब पानी होता है उसका BOD ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू जो अच्छा पानी होता है। BOD के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। मिथेनोजेंस भी बोलते हैं इनको, मिथेनोजेंस भी बोलते हैं, और मिथेनोबैक्टीरियम भी बोलते हैं इसको, किसको, बायोगैस को, ठीक है, गोबर गैस को, मिथेनोबैक्टीरियम भी बोलते हैं इसको, याद रखना है आपको, ठीक है। तो BOD किसकी ज़्यादा होती है, BOD होती है आपकी जो हमारा पानी, ख़राब पानी होता है, पॉल्यूटेड वाटर होता है, उसकी BOD ज़्यादा होती है, और जो हमारा अच्छा पानी होता है उसको BOD कम होती है। BOD की फुल फॉर्म क्या होती है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। BOD की फुल फॉर्म क्या है, बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, याद रखना है आपको, ठीक है। द ग्रेटर द BOD ऑफ वेस्ट वाटर मोर इज़ इट्स पॉल्यूटिंग पोटेंशियल, ठीक है, याद रखना है आपको। जिसकी कौन से पानी की ज़्यादा होगी BOD, जिसका वेस्ट वाटर होता है उसकी BOD ज़्यादा होगी, और पॉल्यूटेड वाटर की ज़्यादा BOD होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। आपको कैसा लगा लेक्चर मुझे जरूर बताना, बाय, टेक केयर।